शिवलिंग की पूजा कोई पत्थर की पूजा नहीं, शिव की पूजा है। ऐसे गुरु का आदर, गुरु की पूजा ये ज्ञान की पूजा है। चैतन्य आत्मा के आदर करते हुए अपनी चेतना जगाने की पूजा है। जब तक मनुष्य को ज्ञान की प्यास रहेगी, सच्चे जीवन की प्यास रहेगी, तब तक ये व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा के पर्व विश्व में कई जगह मनाए जाते थे, लेकिन विश्व मानव भौतिकता की चक्काचौंध में भूल गया इस महत्व को। भारत ने अभी भी इस उत्सव का महिमा संजोए रखी है, संभाले रखी है और फायदा ले रहा है। पूरा स्टेडियम भरा है, रात को 11 बजे तक लाइन चली, फिर रात भर जो इकट्ठे हुए स्टेडियम भर गया, रास्ते भर गए, ये भर गया, इतनी कतारें चल रही है, फिर भी दूसरी कतारें आ रही हैं। ये ज्ञान की प्यास और भारतीयता की ऊंचाई की खबर है। श्रद्धा ऐसा रसायन है कि काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, धन का, सत्ता का अहंकार श्रद्धा रूपी रसायन में पिघल जाता है। कई मिनिस्टर बैठे हैं, कई एमपी बैठे हैं और कई साधारण काम करने वाले बैठे हैं। हीन भाव और महान भाव ये अंतःकरण का है, लेकिन वास्तविक में भगवत भाव ही शाश्वत है। ये व्यास पूर्णिमा का रसमय पर्व सब में एक एक में सब की खबर देता है। अपने जीवन में से निर्भीकता खो गई है तो जगाओ, निराशा, हताशा, पलायनवादी विचारों को मिटा दो, सकारात्मक विचार करो, स्वास्थ्यप्रद भोजन करो और प्रसन्न और निश्चिंत जीवन जीने की कला सीख लो। हरि ओम 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 शक्ति, ओम 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 ओम, ऊर्जा, पावर, आनंद, माधुर्य। स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन और सम्मानित जीवन जीना सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। ओम ओम। किसी ने आपके पद को, प्रतिष्ठा को नहीं पहचाना, आम आदमी में आपने कष्ट सहा, ये तितिक्षा का सद्गुण भी विकसित हो गया। ईश्वर प्रणिधा, ईश्वर में आस्था और ईश्वर प्राप्त महापुरुषों के दर्शन में आस्था, ये सद्गुण जागृत करके प्रत्यक्ष दिखाती है। शम, दम, तितिक्षा, समाधान और ईश्वर प्रणिधा, ये 6 साधन जिसके पास है उसके लिए इस लोक और परलोक में परमात्मा प्राप्ति सहज हो जाती है। ये गुरु पूर्णिमा के पर्व पर ये 6 साधन सहज स्वभाव में विकसित होंगे नहीं, विकसित होते नहीं, दिखाई दे रहे हैं। आप लघु शरीर, लघु बिजनेस, लघु कर्म में होते हुए भी आप विराट के सनातन अंश है। इस बात का संदेश देने वाली शम, दम, तितिक्षा, समाधान, ईश्वर प्रणिधा, ये सद्गुण सुविकसित करके आपके जीवन में स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन, सम्मानित जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव कराने वाली पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा है। इसे ज्ञान पूर्णिमा भी कहते हैं। व्यास जी के स्मृति में इसलिए व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। आषाढ़ महीने में आती इसलिए इसे आषाढ़ पूर्णिमा भी कहते हैं। विश्व का प्रथम आर्ष ग्रंथ रचने वाले व्यास जी के सम्मान में 4 वेदों के सुव्यवस्थित विभाग करने के कारण व्यास जी ये व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जानी जाती है। इस पूर्णिमा का ये संदेश है कि तुम अपनी लघु ग्रंथियों को खोल दो और आप में छुपे हुए विराट और गुरुत्व के साथ सुबह शाम स्मृति जगाओ। भगवान कृष्ण का संदेश स्मृति और संयम, व्यास जी का संदेश स्मृति, संयम और अपने गुरुत्व का साक्षात्कार, बापू जी का संदेश सेवा, स्मृति और विराट के साथ एकत्व है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है,
कर लो सभी से स्नेह, जगत में कोई नहीं पराया है। सासू बहू का विकास देखकर प्रसन्न हो। सासू बहू को अपने मन की करने में मत लगाए। बहू सासू पर अपने मन का कचरा न थोपे। देरानी जेठानी एक दूसरे के ऊपर उनके मन की होने दो। घर स्वर्ग हो जाएगा, समाज आनंदित हो जाएगा। गुरु का महत्व, भगवान राम ने गुरु किए, भगवान कृष्ण ने गुरु किए। नामदेव भगवान को विट्ठल के दर्शन होते थे और विट्ठल ने कहा, संतों ने तुझे कच्चा घड़ा कहा है, मेरे तो दर्शन होते लेकिन गुरु का ज्ञान अभेद ज्ञान नहीं है, इसलिए शिवोबा खेचर के पास जा। रामकृष्ण परमहंस को काली माता ने प्रकट होकर कहा कि जाओ तोतापुरी गुरु से दीक्षा लो। मन माने भगवान के तो दर्शन हो जाते हैं, लेकिन वास्तविक भगवान को पहचानना है तो गुरु की कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम। शिष्य में एकाग्रता, श्रद्धा, संयम, सच्चरित्रता और भगवत प्राप्ति की प्यास, ये शिष्य की पहचान है। और गुरु में उदारता, मंत्र विज्ञान का रहस्य और अपना अनुभव दूसरे के दिल में जगमगाहट करे, ऐसी जिज्ञासा से भरा हुआ गुरु का हृदय और शिष्य का हृदय मिलता है तो धर्म का, आनंद का, माधुर्य का सागर हिलोरे लेने लगता है। देख लो 3 दिन से ले रहा। इंद्र भी अगर गुरु के ज्ञान से संपन्न नहीं है तो इंद्र भी अपने को कंगाल मानते हैं। यद पदम प्रेप्सवो दीना शक्रादय सर्वदेवता अहो तत्र स्थितो योगी हर्षम न उपगच्छति। जिस पद को पाए बिना इंद्र भी अपने को कंगाल मानता है कि जब नर्तकियां नाचे तब सुख मिले, जब कोई वाहवाही हो तब सुख मिले, पुण्य नष्ट करके फिर सुख मिले। गुरु तो पाप नष्ट करके और परमात्मा का सुख जगा देते हैं। इसलिए इंद्र पदवी से भी गुरु का सानिध्य और गुरु महोत्सव पद भी ऊंचा माना जाता है। जो गुरु का आदर करता है वो आदरणीय हो जाता है। मैंने गुरु का आदर किया, मेरा कितने लोग आदर करते मैं गिन नहीं सकता हूँ। मैंने अगर पैसों का आदर किया होता, ऐश आराम का आदर किया होता तो मेरी जवानी दीवानी की खाई में गिर जाती। लेकिन मैंने गुरु का आदर किया, अपने जीवन का आदर किया तो मेरी जवानी प्रभु के रंग से रंग गई और करोड़ों लोग उस प्रसाद से पावन हो रहे। ये प्रत्यक्ष है। ये कैसा है जादू समझ में ना आया, ये कैसा है जादू समझ में ना आया। तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया, प्यार ने हमको जीना सिखाया। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण। ओम नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्रः। येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ आनो भद्राः क्रतवो जन्तु विश्वतो दब्धासो अपरितास उद्भिद देवानो जता सदमिद्व्रदे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमतिरिजूयतान् देवानागुरातिरभिनो निवर्तताम् देवानागो सख्यमुपसेत् दिमावयन् देवानायु प्रतिरन्तु जीवसे
तान् पूर्वयानि विदाहुमहे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमश्रिदम्मा ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा ज्योति से ज्योत जगाओ मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ हे योगेश्वर हे परमेश्वर हे ज्ञानेश्वर हे सर्वेश्वर निज कृपा बरसाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ हम बालक तेरे द्वार पे आए हम बालक तेरे द्वार पे आए मंगल दरस दिखाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ मेरा अंतर तिमिर मिटाओ शीश झुकाए करे तेरी आरती शीश झुकाए करे तेरी आरती प्रेम सुधा बरसाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। भगवद गीता में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। आप सब लोग यहाँ पर आकर दंडवत प्रणाम करें यह संभव नहीं है, लेकिन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ऐसा कहा हे अनंत पराक्रम वाले हे अमित ऐश्वर्य वाले भगवन मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ और प्रणाम आगे से भी करता हूँ दाएं से भी करता हूँ बाएं से भी करता हूँ और पीछे से भी करता हूँ कि आपका पराक्रम अद्वितीय है आपका ऐश्वर्य अद्वितीय है और आप दिखते तो मनुष्य हैं लेकिन आपका कर्म आपका ज्ञान और आपकी लीलाएं मुझे ऐसी समझ में आती है कि आप मनुष्य रूपधारी स्वयं ईश्वर हैं ऐसा मुझे आभास होता है। इसलिए हे अमित पराक्रमधारी भगवन मैं आपको आगे से प्रणाम करता हूँ मैं प्रणाम करता हूँ। आप सब भावना कीजिए कि गुरुदेव को हम आगे से प्रणाम करते हैं। बस बस सब लोग नहीं करो ये कर रहे हैं सबके निमित्त ठीक है। अब दाएं से प्रणाम करते हैं वाह वाह तुम्हारे तरफ से कर रहा है। और बाएं से प्रणाम करते हैं और फिर पीछे से प्रणाम करते हैं और सर्व ओर से आपको बारंबार प्रणाम करते हैं और आपका ज्ञान हमारे अंतःकरण में जागृत हो और आप हमें जैसा देखना चाहते हैं जिस स्थिति पर हमें देखना चाहते हैं उस स्थिति पर हम पहुंच जाएं और इसी जन्म में हम मनुष्य जन्म के लक्ष्य तक पहुंच जाएं ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं।